आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि हमें स्वयं ही स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है, पढ़ाई से, पुरुषार्थ से, है ना। बाबा कहते कि कर्म की गति तो यही कहती है ना कि जो करेगा सो पाएगा, है ना? लेकिन दुनिया में हमें ये बताया जाता है कि कोई और करेगा और आप पाएंगे, है ना। पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे तो आपके घर के ग्रह बदल जाएंगे, है ना। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपके लिए कोई और करेगा तो आप अमर हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारी बातें हमें सुनाई जाती हैं, इसीलिए ये मन में बैठ जाता है, बुद्धि में बैठ जाता है कि हम भक्ति करें, हम कृपा मांगे, आशीर्वाद मांगे तो हम पर कृपा हो जाएगी। लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं, खुद मरेंगे तभी स्वर्ग जाएंगे, है ना। और मरना भी कैसे पड़ेगा, जीते जी मरना पड़ेगा, है ना। जब बाबा जो भी हमें श्रीमत देते हैं, ये करो ये नहीं करो, जब तक उस पर ना चले तो हमें कोई और राज तिलक नहीं दे सकता। ये बात सबको समझ आई है, कोई मेरा भाग्य बना नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता। ये बात समझ आई है या नहीं आई है? हाँ, तो फिर कोई डराता है तो डर क्यों जाते हो? हम आपका भाग्य बिगाड़ देंगे, हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो डरते क्यों हो, है ना। जब आपने कुछ नहीं किया तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और आप अगर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो कोई आपका भाग्य बनने से रोक नहीं सकता। और अगर मेरे कर्म ही उल्टे हैं तो मुझे कोई उन कर्मों से छुड़ा नहीं सकता। इन चीज़ों को समझना पड़े। ये हम सुनते हैं पर फिर भी हमारी बुद्धि में ये बातें बैठती नहीं है। इसीलिए कोई डराता है तो डर जाते हैं, कोई आश्वासन देता है हम आपका साथ देंगे, आप हमारे बल पर आगे बढ़ जाएंगे, तो उस लालच में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ये अज्ञानियों के संस्कार हैं। हमें इन बातों में नहीं पड़ना होता, है ना। कोई अगर डराए तो अंदर रखना होता है कि हम अपने भाग्य का खाते हैं, हमारा भाग्य कोई हमसे छीन नहीं सकता। और अगर कोई लुभाए, कोई आकर्षण करे, लालच दे, तो वहाँ भी समझना होता है कि कोई आज मानो आपको कुछ दे भी देगा, कितने दिन दे देगा, है ना। एक बार दे देगा, 2 बार दे देगा, पर आपको वही मिलेगा अंत तक जो आपने कर्मों से कमाया है। इसीलिए अपने कर्मों पर अटेंशन देना है। और कर्मों के लिए बहुत सिंपल सी कसौटी है। जो कर्म शिव बाबा हमें सिखलाते हैं वो श्रेष्ठ कर्म है, जो शिव बाबा हमें नहीं सिखलाते वो भ्रष्ट कर्म है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए स्वयं को स्वयं राज तिलक देना है। अब श्रेष्ठ कर्म करने के लिए तो समझ भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते पढ़ाई, हम रोज मुरली सुने, मुरली से हमें समझ आएगा क्या पाप कर्म है, क्या श्रेष्ठ कर्म है ना। आपने कभी सोचा था बाबा को याद करना श्रेष्ठ कर्म है? याद करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं ना। हम तो सोचते थे बैठे बैठे याद करने से क्या श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं, कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं कि बहुत कुछ किया बाहर के रूप से, बहुत भोजन बनाया, सब कुछ किया, लेकिन
बहुत मैंपन से किया, क्रोध से किया, है ना, थक कर किया, परेशान होकर किया, तो कोई कमाई नहीं हुई, पाप का खाता बना। और अगर बैठे बैठे भी योग किया, बाबा की याद में, सुख शांति के प्रकंपनों में स्थित हुए और अन्यों को अनुभूति कराई, तो श्रेष्ठ कर्म हो गया। तो बाबा हमें बहुत अच्छे से रोज रोज मुरली में कर्म की गति समझाते हैं, कैसे कर्मों से भाग्य बनाए वो समझाते हैं। तो बाबा कहते पुरुषार्थ करके राज तिलक स्वयं को स्वयं देना है। फिर आज सबसे पहले बाबा की जो सावधानी है उस पर आएंगे। बाबा कहते बाइस्कोप नहीं देखना है ना। अभी बाइस्कोप तो उस समय पर होता था, अभी ये जो जितना भी फिल्म सीरियल जो भी देखते हैं ये सब बाइस्कोप है। तो बाबा कहते इसे नहीं देखना है, क्योंकि इसे देखने वाला जरूर पतित बनने का पुरुषार्थ करेगा, है ना। जो बाइस्कोप देखेगा वो गिरेगा। ऐसा बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सिंपल नियम है, माइंड थिंक्स बाय एसोसिएशन। हमारा जो मन है ना वो एसोसिएशन से सोचता है। इस नियम को समझेंगे। आप देखो जब हम छोटे होते हैं तो हमें चित्र दिखाया जाता है ना, सेब का, और बताया ये ए से एप्पल है ना, या आप मान लो आ से अनार है। तो आपने क्या किया, उस चित्र को और उस नाम को और उस टेस्ट को आपने अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया। अब जैसे ही कोई अनार कहेगा तो आपको आ से अनार याद आएगा, चित्र याद आएगा, उसका टेस्ट याद आएगा। अब ये सारा होता है एसोसिएशन, एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई। अब हमें ये जो एसोसिएशन है, भय, चिंता, प्यार, अपमान, दुख, हानि, निंदा, है ना, देशभक्ति, मेजॉरिटी इमोशंस हमें कहाँ से सीखने को मिल रहे हैं? बाइस्कोप से, है ना। अगर आप देखें तो जितना भी हम ऑडियो विजुअल देखते हैं, क्योंकि ये जो भी हम स्क्रीन पे देखते हैं ये कैसा है? ऑडियो विजुअल है। सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो उसमें बहुत एसोसिएशंस बनते हैं, है ना। मान लो किसी ने किसी को खून किया, अब पीछे से बहुत उसमें, है ना, सेलिब्रेशन वाला साउंड आ रहा है, बहुत ऐसा कि इन्होंने बदला लिया, इन्होंने हिसाब चुकाया, बहुत अच्छा किया। तो अंदर क्या आता है कि पाप किया नहीं आएगा, इन्होंने तो हिसाब चुकाया, बदला लिया, इंसाफ किया। अब आप सोचो इंसाफ कितना अच्छा शब्द है ना। हिसाब चुकाया कितना अच्छा शब्द है। उसके साथ एसोसिएशन क्या बना? खून करने का। तो खून के साथ एसोसिएशन पाप का नहीं बना कि पाप किया। तो ऐसे धीरे 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 बहुत प्रोग्रामिंग हो जाती है। ये बाइस्कोप, टीवी, है ना, जितना भी प्यार, दुख, विरह, जो भी हम सारे रस, जिसको हम हिंदी में रस कहते हैं ना, ये सारे रस आत्मा जो है वो यहीं से सीखती है ना। तो वो सारा, इसीलिए तो मनुष्य सैड सॉन्ग सुन के खुश होता है। अब सैड सॉन्ग सुन के खुश थोड़ी होना चाहिए, लेकिन ना सैड सॉन्ग से उसको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसको वो जो धुन है और वो जो इमोशन है उसने उसको कनेक्ट कर रखा है ना। ऐसे शब्द जो है ना, अब आप देखो रो रहे हैं, पर रोने को अगर हमने समझा कि हम तो ये प्यार के आंसू हैं, तो हम उसे रोना नहीं समझते, हम इसे प्यार समझते। लेकिन है क्या? दुख है ना। बिना दुख के कोई रोता थोड़ी है।
लेकिन उस दुख को अंदर बिठाते जाते हैं और समझते ये तो प्यार है ना। और फिर आप विचार करो कि जीवन में जब प्यार मांगते हैं तो फिर दुख भी मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा दुख और प्यार का एसोसिएशन एक ही है ना। दुनिया में कह भी देते हैं है ना, जो दर्द ही ना दे वो कैसा प्यार। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से कितनी सारी उल्टी मतें। अभी मैं पीछे देख रही थी, एक ब्रांड है जूतों का, वो ब्रांड इतने सालों से भारत में जूते बेच रहे हैं और उनकी जो मार्केटिंग है और जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा लगता है ये इंडियन ही ब्रांड है ना। लेकिन वो एक्चुअली इंडियन ब्रांड नहीं है वो विदेशी ब्रांड है। और मुझे इतने सालों के बाद पता चला वो विदेशी ब्रांड। हम पूरे स्कूल लाइफ जूते उसी ब्रांड के पहने, पूरे स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन जूतों के और ऐसे। और हमें, मैं तो बिलीव नहीं कर पाई, किसी ने मुझे कहा वो इंडियन ब्रांड नहीं है। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो इंडियन ही ब्रांड है। तो इतना हमारी बुद्धि के साथ खेल खेल दिया जाता है ना। किसी चीज़ को आप बहुत इंडियनाइज करके प्रेजेंट कर देंगे तो आपको लगेगा ये इंडियन है, लेकिन ऐसा नहीं है तो बाबा हमें इतनी सारी चीज़ें समझाते हैं कि ये जो बाइस्कोप है ना, इसमें भय, चिंता, दुख, सुख, सब के जो एसोसिएशंस है वो गड़बड़ हो जाते है ना। तो बाबा हमें इसीलिए समझाते हैं कि ये नहीं देखना है, इससे फिर पतित बनने का पुरुषार्थ होता है। क्योंकि जैसा हमारा एसोसिएशन वैसा हमारा पुरुषार्थ होगा। अब हर कोई है ना प्यार सुख चाहता है, और अगर प्यार और सुख को हम विकार और दुख से जोड़ेंगे है ना, आंसू बहाना प्यार है, विकार में जाना प्यार है, अगर वो वहाँ से दिखाई दिया है ना, तो फिर क्या होता, फिर वो बुद्धि में बैठ जाता है ना। हम जिस घर में रहते हैं, हम अपने माता पिता को देखते हैं, चाचा चाची, काका काकी, मामा मामी, सबको देखते हैं, पर हम वहाँ से प्यार नहीं सीखते। प्यार हम सीखते फिल्मों से है ना। हम वहाँ से संबंध नहीं सीखते। हम कहाँ से सीखते, हम सीखते हैं उस स्क्रीन से। और फिर वहाँ से हम जो चीज़ें सीखते हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन में जाती है, और फिर वो एक्सपेक्टेशन हमें डिसअपॉइंट करते हैं। अगर हम अपनी आंखें खोल के रियलिटी को देखें, आंखों पे इतना पर्दा पड़ा हुआ है ना, इतनी परतें हैं पर्दों की, कि अगर उसको हटा कर देखें तो आपको पता चलेगा सत्य तो आपके सामने है ना। सत्य तो बिल्कुल सामने है, चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना बुद्धि में प्रोग्रामिंग भर दी जाती है, ये जो हम है ना। और आजकल क्या है, मनुष्य तो अपने आसपास देख ही नहीं रहा ना। मनुष्य देख रहा है कि बर्थडे विशेस कहाँ दिए जाते हैं, सोशल मीडिया पे है ना। तो मैंने एक भाई को देखा, उसका बच्चा 3 साल का है। वो 3 साल के बच्चे का फेसबुक नहीं है, उसका इंस्टाग्राम नहीं है, लेकिन वो उस बच्चे को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे विश कर रहा है। बहुत लंबे लंबे उसने पोस्ट डाले हुए हैं है ना, मेरा प्यारा बच्चा, उसका बर्थडे है, ये है वो है। अब बच्चे का बर्थडे है या दुनिया का बर्थडे है, वहां क्यों पोस्ट कर रहे हो आप? तो बच्चे को जाके जन्मदिन मुबारक कहोगे ना। अभी 3 वर्ष का बच्चा है, उसका तो अकाउंट नहीं, वो थोड़ी जाकर वहां पढ़ रहा है जो आप उसको वहां पर विश कर रहे हो। तो मैंने उसको पूछ लिया, आपका बच्चा फेसबुक पर है क्या, इंस्टाग्राम पर है ना। तो उनको थोड़ा इशारा मिला, तो कहते हाँ मैं समझ रहा हूँ कि मैंने ठीक नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं, आपने ठीक नहीं किया वो बड़ी बात नहीं है, पर ये जो ठीक नहीं किया वो क्यों किया, वो बैठ के विचार करो। कहाँ रह रही है हमारी बुद्धि, हम ये चीज़ें कहाँ से सीख रहे हैं है ना। तो बाबा हमें ये चीज़ें समझाते हैं कि ये जो बाहर, ये जो आजकल एक डिजिटल दुनिया अलग से बनी हुई है, और ये जो संसार है उसमें
वहाँ हमें खो नहीं जाना है, हमें तो है ना रियलिटी, देखो वर्चुअल रियलिटी से निकल कर आप आएंगे है ना फिजिकल रियलिटी में, फिर स्पिरिचुअल रियलिटी फिर और है है ना, आप समझ रहे हो, 3 लेयर्स हो गए अब। एक तो वर्चुअल रियलिटी, उस दुनिया में तो सब कुछ अलग चल रहा है। फिर आजकल क्या है, बायोस्कोप, क्या गेम्स और कितनी सारी चीज़ें हो गई हैं, है ना। अब एक बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो रहा है, रोज़ गेम में जीत रहा है, तो उसको क्या लगा, मैं तो विनर हूँ, है ना, वो तो विन कर रहा है, उसको वहाँ से उसको इतनी वाहवाही मिल रही है कि उसको ये पता नहीं चल रहा कि मैं जीवन में जो पढ़ाई है उसमें फेल हो रहा हूँ। अब बाबा कहते हैं फिर पढ़ाई में भी फेल हुआ कोई बात नहीं, अगर गुणों में फेल हो गया तो वो बड़ी चीज़ है। तो अभी जब वो पढ़ाई को ही नहीं देख पा रहा, जो लौकिक सोशल सोसाइटी के हिसाब से जब देखते हैं, है ना, सोशल रियलिटी को भी अगर नहीं देख पा रहा तो स्पिरिचुअल रियलिटी को क्या देखेगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अभी आंखें उस तरफ से तो बंद करो ना। चलो जिस समाज में हम रहते हैं, जो हमारी फिजिकल रियलिटी है, वो तो हमें भ्रम पैदा करती ही है ना। ये भ्रम, मैं और मेरे का भ्रम, ये तो हमारी फिजिकल रियलिटी पैदा करती ही है। फिजिकल रियलिटी माना जो आपको आंखों से जो संबंध, शरीर, ये वो वस्तु, वैभव, सिचुएशन जो भी आपके आसपास है, वो तो आपको भ्रमित कर ही रही है, वो तो आपको ज्ञान धारण करने में वैसे ही मुश्किल पैदा कर रही है। लेकिन अगर उसके ऊपर हम उस डिजिटल रियलिटी में भी फंस जाएंगे जो बिल्कुल झूठ है ना, तो फिर कैसे चलेगा। मुझे याद है एक कन्या एक बार आई थी, छोटी सी, 4 वर्ष की होगी, उसके हाथ में एक मोबाइल था। तो मैंने उसको जिस दिन आई थी तो उस दिन भोग लगा था, तो मैंने उसको भोग निकाल के दिया थोड़ा प्लेट में। तो कहती मैं ये नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा फिर क्या खाओगे आप। तो उसने अपना मोबाइल निकाला, कोई ऐप था उसके पास, उस ऐप में उसने 4-5 चीज़ें प्लेट में सजाई, है ना, अपने वो कर्सर से इधर उधर करके उसने उस प्लेट को सजाया और मुझे कहती ये खाऊंगी। तो मैंने कहा खा लो तो कहती ये मुझे खाना है। तो मैंने कहा ये खाओ ना, फिर ये जहाँ बना है वहीं खाया जाएगा, ये अंदर बना है ना, तो अंदर घुस के खा लो इसको, पेट भरेगा तुम्हारा तो कहती नहीं ये बाहर बनाना है तो मैंने कहा ये जैसे ऐसे ऐसे अंदर बन जाता है, ऐसे बाहर नहीं बनता है ये इसमें बहुत टाइम लगता है, अभी ये है इसको खाओ। तो कहती नहीं मैं यही खाऊंगी। और नहीं, और उसकी माँ कहती है ये रोज का चक्कर है, ये उसी को देख के पेट भर लेती है और खाती नहीं है ना। तो आप विचार करो कि धीरे धीरे ये जो स्क्रीन पे चलता है ना, आजकल तो सिर्फ फिल्में या सीरियल नहीं रहे ना, अब तो ये ऐप्स आ गए हैं और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। अभी ये सब इतना कंफ्यूजिंग हो गया है ना, क्या मित्रता, क्या संबंध, क्या साथ, सब कुछ आपको वर्चुअली मिल रहा है ना। क्या भोजन, क्या पानी, धीरे धीरे सांस भी लेने लगेंगे ऐप पर, है ना। तो ये क्या है कि अभी ऐसे ऐसे में बाबा कहते हैं कि बुद्धि को वहाँ से न्यारा करोगे तब तो जाकर तुम जो देखो, जो दिखाई नहीं देता उस रियलिटी के साथ टच में रहने के लिए, मैं आत्मा हूँ ये फील करने के लिए, सारे दिन उस अवेयरनेस में रहने के लिए, तो मुझे बहुत बाहर की इस शोर को, इन दृश्यों को न्यारा होना पड़ेगा ना वहाँ से। क्योंकि वैसे भी जो भौतिक जो संसार है, जो 2 आँखों से देख रहे हैं, वो तो वैसे ही इतना कंफ्यूजिंग है
है ना। वहाँ पर बाबा कहते जिनको तुम आंखों से देख रहे हो, माता पिता भाई बहन समझ रहे हो, वही माता पिता भाई बहन नहीं है, उनको समझो ये आत्मा है ना। तो आप विचार करो कि जिससे कोई संबंध भी नहीं है, वहाँ पर अगर संबंध जोड़ने लगेंगे तो जिनसे लौकिक संबंध है उनसे न्यारे कैसे बनेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तो एक भाई था, है ना, वो है ना, देखो कैसा होता है। एक भाई था, छोटा कुमार है, 21 वर्ष का होगा मेरे हिसाब से, और सेंटर आता है। तो मुझे कहता मैं राखी पर जाऊंगा नहीं घर। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते नहीं, अभी मैं ज्ञान में आ गया हूँ ना, तो अभी मैं लौकिक से थोड़ा, है ना, दूर रहूँगा, लौकिक से न्यारा प्यारा होऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो आपके फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं? तो कहता 7000, है ना। तो मैंने कहा वो तो बंद नहीं किया आपने, लौकिक से न्यारा नहीं। मैंने कहा सबसे पहले माँ बाप को छोड़ दिया, पहले तो उनको छोड़ते ना। हाँ, और वो जो आपकी रात रात भर चैटिंग चलती है उसको तो आपने बंद नहीं किया अभी तक, तो वहाँ से तो न्यारा नहीं हुए आप। और अभी आप यहाँ से जो लौकिक संबंधी है उससे आप न्यारे हो गए। तो मैंने कहा हाँ ये बात ठीक है, लौकिक से भी न्यारा होना, लेकिन पहले उसको तो बंद करो। तो हंसने लगा, फिर कहता है कि आपको सब पता चल जाता है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे वैसे नहीं पता चलता, पर आपकी चाल चलन से पता है ना, क्योंकि जब सेंटर आ नहीं पा रहे हो, क्लास कर नहीं पा रहे हो, कोई तुम्हारी अटेंडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर ऐसा क्या न्यारापन आ गया है? इसका मतलब नफरत हो रही है तुम्हें घर परिवार से, है ना। तो नफरत को आप न्यारापन का नाम दे रहे हो, ऐसा नहीं है। घर वाले पढ़ने को कहते होंगे, घर वाले हिसाब पूछते होंगे, भाई पिछले महीने पैसे लेके गए थे उसका क्या किया, तो आपको अभी घर नहीं जाना है, तो आप कह रहे हो कि मुझे ज्ञान से न्यारापन आ गया। ऐसा तो कोई न्यारापन आपको आया नहीं है। 2-2 बजे तक आप फ़ोन देख रहे हो, सुबह आपसे उठा नहीं जा रहा है ना। तो ये क्या है कि बाबा हमें कहते हैं पहले तो वहाँ से निकलो ना। और वो सारी चीज़ें अभी क्या है, हमारे बुद्धि में अगर फिजिकल रियलिटी इतना कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो डिजिटल रियलिटी कितना, या वर्चुअल रियलिटी कितना कंफ्यूजन क्रिएट करती है ना। और फिर वहाँ से निकल कर मैं आत्मा और गुण और शक्तियाँ उनमें जाना, ये तो, या बाबा को याद करना जो दिखाई नहीं देता, तो बहुत मुश्किल है ना। आप देखो कोई चीज़, आप कोई भी वीडियो देखते रहो या कुछ भी करो, उसके बाद बाबा को याद करेंगे तो आपको बगल बैठा व्यक्ति याद नहीं आएगा। कौन याद आएगा? जिसको आपने स्क्रीन पर आधे घंटे देखा, वही आपकी बुद्धि में चलेगा, है ना। मुझे एक माता कहती थी कि मैं बहुत, है ना, कैंडी क्रश खेली, तो कहती थी कि मैं जब योग में बैठती थी तो कहती हूँ कैंडीज है ना, ऐसे, है ना, ये वो ब्लास्ट हो रहे हैं, और कहती कि दीदी उसमें इतनी खुशी हो जाती थी कि शिव बाबा को याद करने की तो बात ही नहीं आती थी। तो विचार करो कि मनुष्य का क्या हाल हो गया। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि अभी बाइस्कोप बंद करो। बाइस्कोप, अभी बाइस्कोप की कोई एंड नहीं रही है ना, सब कुछ फ़ोन पे आ गया है, अभी फ़ोन गैजेट्स यही चल रहा है। तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है हमारा जो मूल चैलेंज है वो देहधारी या वो भी नहीं है। हमारा मूल चैलेंज तो ये हो गए, ये फ़ोन और गैजेट्स और इनसे जो हम चीज़ें देखते सुनते हैं, ये हमारा चैलेंज हो गया, है ना। और आप फिर देखो न्यूज़ और एक चीज़ है, न्यूज़ सुनेंगे, और न्यूज़ जो वैसे तो जो बातें हैं डर की वो तो है ही है, फिर न्यूज़ सुनेंगे और नए नए डर जो हैं वो अपने अंदर, जैसे, है ना, जन्म होते रहते हैं, या वो संकल्पों में भी जाते हैं, और संकल्प से सृष्टि बनती है ना। एक माता आती थी कोर्स के लिए, हर बात में कहेगी कल मैंने ना न्यूज़ पे ये देखा, फिर मुझे इस बात से डर लगने लगा, फिर मैंने वो देखा,
कहती कहीं पे कोई वेल आई है, वो वेल आती है तो डिस्ट्रक्शन लाती है, तो वो वेल आ गई है तो अभी डिस्ट्रक्शन। तो मैंने कहा कि आप है ना न्यूज़ देखना बंद कर दो। तो वैसे तो देखो उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, आराम से बैठ के बाबा को याद कर सकती है, लेकिन सारे दिन इधर उधर से खबरें लेकर और उसका अचार बनाकर अंदर और उसका स्वाद लेती रहती। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी जो हम चीज़ें करते हैं, इससे क्या होता है, हमारा संगम युग का जो समय संकल्प है वो जिस तरह से लगना चाहिए, जो हमें योग करना चाहिए, हमें ये बात समझ आती है कि हमें बुद्धि से योग करना है। तो बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना कितना ज़रूरी है। बुद्धि में इतनी सारे इम्प्योरिटीज का लेप छेप लगेगा तो बुद्धि कहाँ से बाबा को याद करेगी। इसीलिए बाबा हमें ये समझाते हैं कि राज तिलक देना है, ज्ञान को बुद्धि में रखना है। आप सोचो 4 पेज की मुरली क्यों नहीं याद रहती, क्योंकि डिस्क फुल है ना, इतना देखते सुनते हैं कि वो डिस्क फुल है, तो कहाँ से मुरली जाएगी। मुरली ऐसे टकरा के वापस आ जाती है बाहर। तो बाबा कहते ज्ञान को सुनकर धारण करना है, याद में बैठना है, तो तुम्हें बुद्धि को तो न्यारा रखना पड़ेगा ना। ये व्यर्थ का देखना सुनना ये तो बंद करना पड़ेगा। फ़ोन सब रख दो निकाल के, है ना, फ़ोन्स को और यूज़ नहीं करना है। तो बाबा ये बातें हमें समझाते हैं ना। मुझे एक बहन एक बार पूछती है कि जो पासवर्ड्स कोई एक OTT प्लेटफॉर्म का कहती है कि पासवर्ड जो है वो किसी को देना पाप है। तो मैंने कहा पहले तो आपके पास अकाउंट क्यों है ना। कहती है वो पासवर्ड शेयर करे तो वो पाप है। तो मैंने कहा अब आपके पास अकाउंट क्यों है, तो कहते वो फ्री है। तो मैंने कहा फ्री को भी बंद कर दो, है ना, अपना फ्री है तो उसको भी बंद कर दो ना। अब फ्री है, अभी देखो ये भी कितना आजकल होता है, कोई भी चैनल बनाएंगे कुछ करेंगे तो पहले फ्री दे देंगे उससे, है ना, ताकि उसको देखने की आदत पड़ जाए। फिर देखने की आदत पड़ जाएगी तो फिर मनुष्य पैसे दे के भी उसको देखेगा। तो जान भी नहीं पाते कि कितना माया जाल में किस प्रकार से फंसते हैं। तो बाबा कहते हैं इन चीज़ों से बहुत सावधान रहना है। पहले वर्चुअल रियलिटी से न्यारा बने, फिर फिजिकल रियलिटी को, है ना, राइट पर्सपेक्टिव में रखना, है ना। फिजिकल रियलिटी के बारे में हमें समझना होता है कि ये है पर ये वो नहीं है जैसा बताए गए, है ना। ये अच्छा या बुरा नहीं है, ये जैसा है वैसा है, उसको लेबल करना बंद करें, है ना। या जो हमारे आसपास जो संबंध है वो है, आत्मा है, वो जैसा हमें बताया गया है वैसा नहीं है। तो फिजिकल रियलिटी से भाग नहीं सकते, उसे छोड़ना नहीं है, उसके प्रति अपनी वृत्ति बदलनी है ना। ऑफिस है लेकिन ऑफिस मेरे एम्बिशन को पूरा करने के लिए नहीं है, ऑफिस मुझे वैल्यू दिलाने के लिए नहीं है, ऑफिस मेरा अस्तित्व बनाने के लिए नहीं है, ऑफिस धन कमाने के लिए। ऑफिस हम जाते हैं, काम करते हैं, पैसे मिलते हैं, उससे सेवा भी होती है, उससे लौकिक कार्य चलता है। तो ऑफिस को उस पर्सपेक्टिव से देखें। ये कार्य, ये कामकाज, बाबा कहते हैं ना शरीर निर्वाह अर्थ, कितना सुंदर बाबा शब्द समझाते। शरीर निर्वाह अर्थ हम कर्म करते हैं, ये हमारे शरीर निर्वाह के लिए है, कोई और लक्ष्य नहीं है ना। ऑफिस में जाते हैं, वहाँ अस्तित्व ढूंढने लगते हैं, वहाँ संबंध ढूंढने लगते हैं, कितनी सारी चीज़ें ढूंढते हैं, वहाँ एप्रिसिएशन, रिकग्निशन, सब कुछ ढूंढने लगते हैं। वो ढूंढने का स्थान थोड़ी है, वो तो पैसा कमाने का स्थान है। आपने पैसा कमाया, ले आए, बस खत्म। लेकिन उन चक्करों में जब जाते हैं तो वो ऑफिस भी जाना क्या हो जाता, माया का द्वार हो जाता। या संबंध में रहते, घर में रहते, अच्छी बात है ना, 4 लोग रहते हैं, काम बढ़ जाता है, कर्म बंधन चुक्त होते हैं, क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी तो जंगल में कोई अकेले थोड़ी रह सकता है,
सबके साथ रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर उसमें मोह लाना, उसमें एक्सपेक्टेशंस लाना, उसमें विकारी प्रवृत्ति रखना, इसमें प्रॉब्लम आती है। तो बाबा कहते हैं आपस में स्नेह सम्मान से चलो, आत्मिक दृष्टि से रहो, ये वृत्ति तुम्हें रखनी। ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई, इसको ऐसे करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए, है ना। मुझे इसने छोड़ दिया, मुझे उसने अबैंडन कर दिया, इन बातों में नहीं रहना चाहिए। जो चले गए उनको जाना था, जो है उनको रहना है, जो आने वाले हैं वो आ जाएंगे। तो इस प्रकार से समझ कर न्यारा प्यारा होकर चलना है। तो पहले तो ये वर्चुअल रियलिटी को बंद करें, तब जाकर फिजिकल रियलिटी को राइट पर्सपेक्टिव में देखेंगे, और फिर स्पिरिचुअल रियलिटी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, उस पर फोकस कर पाएंगे। तो बाबा कहते स्वयं को स्वयं राज तिलक देना है, और अगर पहला ही स्टेप क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी वो जो झूठ है, सरासर झूठ बनाकर प्रेजेंट किया जाता है, उसमें फंसे हुए हैं, तो फिर कहाँ ही लौकिक में न्यारे होंगे, है ना। तो इन बातों को समझना है। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं, बाबा जो हमें पुरुषार्थ सिखाते हैं बहुत सहज है, उसमें दिल शिकस्त होने वाली कोई बात नहीं है। दिल शिकस्त कब होते हैं? जब कोई बात संभव ना हो, बहुत कोशिश करो पर संभव ना हो, तो उसमें हताशा आती है। अब दुनिया में तो कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें कई बार ऐसी भी बातें आएंगी, आपको एक मकान खरीदना है, आपके पास धन नहीं है, तो धन नहीं है तो वो दिल शिकस्त करेगा ना, क्योंकि धन नहीं है तो मकान नहीं ले सकते। लेकिन बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें दिल शिकस्त होना पड़े, क्योंकि पुरुषार्थ बहुत सहज है। पुरुषार्थ के लिए जो चाहिए वो हर बच्चे के पास है। बाबा कहते पुरुषार्थ में क्या है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। आपको पढ़ाई करने से कोई रोक सकता है क्या? आज आप घर बैठे भी हर एक बच्चे को मुरली मिलती है ना, क्लास मिलती है, क्या नहीं मिलता। बाबा ने ऐसी कोई लिमिटेशन ही नहीं है जिसके कारण हम कहें हम मुरली नहीं सुन सकते है ना। योग के लिए आपको कोई रोक सकता है क्या? योग कैसे? योग तो अंदर अंदर करना है। पवित्रता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता एक इंडिविजुअल डिसीजन है। मुझे अपने जीवन में क्या खाना पीना धारण करना है, ये मेरा इंडिविजुअल चॉइस है। ये बात समझ में आती है? पवित्रता एक कपल डिसीजन है पवित्रता या फैमिली डिसीजन है। कई बार तो कपल भी नहीं, फैमिली का पूरा परिवार मिलके डिसाइड करेगा कि आप पवित्र रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो हमें बाबा कहते इसमें ये जो ज्ञान मार्ग है ना, इसमें जो भी बंधन आते हैं वो अपने संस्कारों और मान्यताओं के बंधन, इसके अलावा कोई बंधन नहीं है यहाँ। जो आत्मा पवित्र रहना चाहे वो रह सकती है, जो आत्मा योग करना चाहे वो कर सकती है। ज्ञान सुनने के लिए बाबा ने पूरा प्रबंध कर रखा है। सेवा, आप जो आत्मा सेवा करना चाहती किसी न किसी विधि से वो कर सकती है। तन नहीं होगा धन होगा, धन नहीं होगा तन होगा, कुछ तो होगा ना। आत्मा क्या सेवा नहीं कर सकती? वाणी से दो बोल तो किसी को ज्ञान के सुना ही सकते हैं, है ना। या वाणी भी नहीं चलती तो दृष्टि दे सकते हैं किसी को बाबा कहते सेवा में क्या ऐसा बंधन है? लेकिन बाबा कहते जो ये ज्ञान मार्ग में जो उन्नति में बंधन आते हैं उसका कारण होता है अपने संस्कार, और उन संस्कारों पर विजय पाने के लिए चाहिए हिम्मत, है ना। हिम्मत, जब भी हमारी हिम्मत टूटती है तो कैसे टूटती? पहले एक कमजोर संकल्प, पता नहीं कैसे होगा, नहीं कर सकेंगे, ये मुश्किल है ना, ये संकल्प ही हिम्मतहीन बनाते हैं। और अगर आपने उस संकल्प पर विजय पाली
कि क्यों नहीं, मुझे पवित्र बनने से कौन रोक सकता है, मुझे सेवा करने से कौन रोक सकता है, मुझे योगी बनने से कौन रोक सकता है, कोई नहीं। मेरी जीवन है, मेरी चॉइस है। अगर आपने इतनी एक हिम्मत का संकल्प ले लिया, बाबा 1000 भुजाओं से मदद करता है ना। मुझे याद है एक माता बहुत सुंदर अनुभव सुनाती थी, कहती जब मैं पवित्र रहने का निर्णय ली ना तो मेरे युगल बहुत नाराज़ हुए, मेरे युगल बहुत भक्ति में है, तो बहुत नाराज़ हुए। तो एक दिन बोले, ये जो योग करती हो ना 4 बजे उठ के, इसी से तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, तो अभी देखता हूँ कैसे उठोगी कल। और सारी जो घड़ियाँ, अलार्म क्लॉक, मोबाइल सब उठा दिया उन्होंने कमरे से, और मैं जिस कमरे में सोई थी उसको लॉक करके ताला लगा दिया बाहर से, और कहते कि अब उठो योग करो देखते हैं, है ना। तो माता कहती मैं तो शांत रही, मुझे क्या है। मैंने बाबा को कहा, बाबा कोई बात नहीं, अलार्म क्लॉक से तो आप बड़े ही हो, तो मुझे उठा देना आप, है ना। और मुझे चैलेंज नहीं आपको है, अगर नहीं उठाया ना तो कोई इज्जत नहीं रहेगी आपकी मेरी। तो मैं बाबा को बोल के सो गई। तो 3:30 बजे मेरा जो बच्चा है 7 वर्ष का, 5-7 वर्ष का बच्चा था, तो कहते उसको इसके मेरे युगल लेके सो गए थे दूसरे कमरे में। तो बच्चा 3:30 बजे उठ गया और माँ को ढूंढते ढूंढते आ गया, और उस कमरे पर ताला लगा था, उसको पीटने लगा, क्योंकि उसको लगा मेरी माँ अंदर ही होगी, यही सोती है। उसको इतनी ज़ोर ज़ोर से उसने पीटा कि पिताजी को आके दरवाज़ा खोलना पड़ा कि पड़ोसी ना जग जाए। तो जब वो दरवाज़ा खुला तो कहती कि इतना ये इंटरेस्टिंग था कि जैसे ही दरवाज़ा खुला और मेरे युगल ने घड़ी देखी तो 3:30 ठीक बजे थे। तो उनको ना उस समय पता नहीं क्या हुआ, तो मुझे कहते हैं कोई तो शक्ति है जो तुम्हें साथ देती है, तो चलो भगवान के, मैं भी तो भगवान की भक्ति करता हूँ, तो तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा होना तो भगवान के अगेंस्ट खड़े होने जैसा हो गया, तो चलो आज से तुम्हें आज़ाद किया, जो तुम्हें करना है तुम करो। और आज की डेट में युगल ने भी कोर्स किया, और उनके घर में गीता पाठशाला चलती है, क्लास होती है ना। इतने अच्छे सहयोगी निकल के आए ना। तो बाबा कहते कौन रोक सकता है हमें, लेकिन हिम्मत दिखानी पड़ती है ना। वहीं पे डर जाए, घबरा जाए, कमज़ोर संकल्प लेने लगे, ऐसे नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, कोई बात होगी, हो गई तो हो गई, लेकिन थॉट में इतना शक्तिशाली रहो कि वो बात खत्म हो जाए। और बाबा कहते एक कदम हिम्मत का 1000 कदम मदद के। बाबा कहते बाबा के ज्ञान मार्ग में तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई फिजिकल लिमिटेशन है ही नहीं, सिर्फ संस्कार और मान्यताओं की लिमिटेशन है। उसको पार करने के लिए हिम्मत रखो, अगर उतना रखा तो कोई भी नंबर 1 जा सकता है। अच्छा, ओम शांति।